बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुल्क के अंदर इस वक्त खबरों का जुमा बाजार लगा हुआ है। जैसा कि अंदाज़ा था कि जैसे ही OIC का इजलास जो है वो ख़त्म होगा और ये जो 23 मार्च की परेड है ये हो जाएगी, तो उसके बाद सियासत की जो गाड़ी है वो फिर दोबारा से चौथे गेयर के अंदर चलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आप देखें, कल से और अभी तक इतनी खबरें हैं कि आप कौन सी बताई जाए कौन सी ना बताई जाए ये समझ नहीं आ रहा। जनरल कमर जवेद बाजवा, इमरान खान, चौधरी निसार, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, उस्मान बुज़दार, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, परवेज़ इलाही, अलीम खान, जहांगीर तरीन, जनरल फैज़ हमीद, नवाज शरीफ, आमिर लियाकत, खालिद मकबूल सद्दीकी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी हैं, से मंसूब खबरें मीडिया की और सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, छाई हुई हैं। हर कोई अपनी बातें कर रहा है, कोई तज्जिया पेश कर रहा है, कोई खबर रिपोर्ट कर रहा है, कोई लोगों को आगाह कर रहा है कि ये होने वाला है, कोई पेशन गोई कर रहा है। मगर हर किसी की ख्वाहिश है और वो इस वक्त जानना चाहता है और इसी तगदो में लगा हुआ है कि उसको मालूम हो सके कि हुकूमत कब जा रही है कि नहीं, हुकूमत बच रही है कि नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं कि नहीं है, मुनहरिफ अराकीन अपोजिशन के साथ हैं कि नहीं है, कबल अज़ वक्त जो इलेक्शन हैं वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं है। मगर इन तमाम बातों के अंदर और सवालों के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कल कहा है, वो बड़ी उन्होंने मुलाकात की है, मीडिया के लोगों से भी मुलाकात की है, फिर इसके अलावा जो अपनी वो पार्टी की जो सियासी मीटिंग थी उसके अंदर भी उन्होंने गुफ्तगू बड़ी फरमाई है और हेडलाइंस बनती रही हैं पूरा दिन जो है कल के रोज़। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अदम एतमाद पर वोटिंग से एक रोज़ कबल सरप्राइज़ दूंगा। वज़ीर आज़म किसी सूरत जो है वो मुस्ताफ़ी ना होने का ऐलान भी कर चुके हैं। अब ये समझ से बाहर है कि वो कैसे सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि एक जानिब तो इत्तेहादी भी साथ नहीं है, जो अपने अरकान हैं वो भी मुनहरफ हो चुके हैं, बड़ी एक अच्छी खासी तादाद है उसकी, तो फिर शायद कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम करके ही फिर वो सरप्राइज़ दे सकते हैं। इसके अलावा तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। इन जो भी उन्होंने कल बातें की हैं उस हवाले से मैं मज़ीद आपको रोशनी डालता चलूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि मज़ीद लड़ाई अवाम और अदालतों के ज़रिए ही लड़ेंगे। ये फैसला किया गया जो उनकी सियासी मीटिंग थी उसके अंदर। फिर वो कहते हैं कि हुकूमत गई तो चुप नहीं बैठूंगा, हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा इस्तीफ़ा कौन देगा। अब ये इस्तीफ़ा कौन देगा ये बड़ा अहम सवाल है। ये उन्होंने किसको पैगाम दिया है ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर चौधरी निसार से मुलाकात की भी बात की थी, लेकिन अब रिपोर्ट हो गया इस सिलसिले में कि चौधरी निसार ने माजी करीब में इमरान खान से मुलाकात की तरदीद जो है वो कर दी है। ये मुलाकात कुछ अरसा पहले नहीं बल्कि 3.5 साल पहले हुई थी। फिर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो है वो वफाक के अंदर है, ना कि पंजाब में। याद रखें, चौधरी निसार MNA नहीं है। फिर अगर कप्तान इनको लेंगे तो इनके अपने जो वफाकी वज़ीर हैं गुलाम सरवर खान साहब, उनसे भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यूँ ये बेल तो मुझे मुंडेर पर चढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये कहानी समझ नहीं आती है। इस वक्त जो सबसे पहला हमला जो है वो वफाक के ऊपर है और इमरान खान को अपनी कुर्सी बचानी है। उनकी कुर्सी बचेगी तो उस्मान बुज़दार की बननी है, वरना नहीं तो उस्मान बुज़दार का तो जाना तय है। राजा रियाज का इस हवाले से कल कैपिटल टॉक में बैठे हुए थे हामिद मीर साहब के शो में, तो वहाँ पर वो बात कर रहे थे इमरान खान को 2 वफाकी वज़ीर और उस्मान बुज़दार छोड़कर जा रहे हैं। हमारे पास अरकान की जो तादाद है वो 27 हो चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी 2 से 3, जबकि सुना है काफ लीग के पास भी 3 से 4 अफराद मौजूद हैं। तरीके अदम एतमाद में अरकान की तादाद 200 तक पहुँच जाएगी। अच्छा, अब एक तरफ वो अपनी ये जो सियासी रहनुमाओं की मुलाकात होती है, इमरान खान साहब वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, पता लगता है कि इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं, मुनहरिफ अरकान छोड़ के जा रहे हैं, तो कप्तान कहते हैं रहने दें, छोड़ दें, मैं किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में खबर आती है कि MQ से मिलने चली गई है PTI भागे भागे और उनको वो कह रही है कि इस मुश्किल वक्त में
हमारा साथ ना छोड़ें। अच्छा, कम से कम ये तो तरीके इंसाफ के लोगों को अदराक हो चुका है कि मुश्किल वक्त चल रहा है उनका, ये बड़ी अहम चीज़ है। शुक्र अदा करना चाहिए, उन्होंने कम से कम ये तो माना, वरना नहीं तो वो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि हुकूमत किसी परेशानी या मुश्किल का शिकार है। जब इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं, अपने 50 के करीब लोग जो हैं तरीके इंसाफ के मुनहरिफ हो चुके हैं, तो हर किसी के ज़हन में जो सवाल है वो ये आ रहा है कि कैसे इमरान खान कोई सरप्राइज़ देंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो इस हवाले से ये अंदाज़ा है कि वो कोई सियासी और आइनी बहरान जो है वो ना पैदा कर दें, या फिर वो अहम तैनाती के हवाले से कबल अज़ वक्त फैसला कर दें। अलबत्ता इतलात ये है कि इन दोनों सूरतों में कप्तान के जो मुखालिफ हैं उन्होंने मुकम्मल तैयारी करके रखी हुई है। सबसे पहले तो नून लीग ने सज्जी दिखाकर खब्बी मार दी है। इस सिलसिले में जो लॉन्ग मार्च नून लीग ने 24 तारीख को शुरू करना था और 25 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचना था, अब उन्होंने इसको 2 दिन लेट कर दिया है। बल्कि पूरी पीडीएम ने अपना ये प्लान थोड़ा सा 2 दिन के लिए रोक दिया। अब वो 26 को मॉडल टाउन से निकलेंगे नून लीग वाले अपना सारा कुछ काफिला लेकर, और इस काफिले को लीड करेंगी मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ साहब, और 27 को ये काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। मत भूलें कि 27 को ही इमरान खान ने 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद इकट्ठा करने का हुक्म दिया हुआ अपने लोगों को, और बताया हुआ कि वो जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, और 27 को सारे ऐलान करेंगे और अपोजिशन भाग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, और वो सरप्राइज़ देंगे। यूँ ये जो दिन हैं, ये आने वाले 1-2 दिन जो हैं, इस्लामाबाद इस सिलसिले में एक बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, दिखाई देना शुरू हो चुका है। साथ ही अगर अहम तैनाती कप्तान कबल अज़ वक्त करते हैं तो फिर मुझे तो लगता है कि एंड गेम होगी, इसके बाद कोई दूसरी दो राय नहीं रह गई है। कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी ये खबर जो है वो बड़ी अहम है, जिसके बाद बहुत क्लियर कट हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। और जो कल उन्होंने बातें की हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि उनका और उनके इदारे का सियासत के अंदर कोई लेना देना नहीं, कोई किरदार नहीं। उन्होंने सारा मामला सियासतदानों पे छोड़ दिया है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि फौज मुदाखलत करे तो भी ना करे तो भी बुरा भला सुनने को मिलता है। नौजवान सोशल मीडिया की तरफ ना देखें, जो चीज़ें आ रही हैं वो हौसला अफजा नहीं है, ये बड़ी तबाही है। हम ये भी नहीं चाहते कि आप आर्मी चीफ और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाएं, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है ये हर किसी को लगाना चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान के लोग इन्हें वोट दें जो तरक्की चाहते हैं। बार बार एक ही तरह के लोगों को वोट देंगे तो मसाइल किस तरह हल होंगे। मीडिया के लोगों के इस तस्वार पर उनका कहना था कि घबराएं नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हों। तो ये जो कमर जावेद बाजवा साहब थे, ये योम पाकिस्तान की परेड के इख्तिताम पर सिंध बलूचिस्तान और फटा के नौजवानों से गैर रस्मी जो गुफ्तगू है वो फरमा रहे थे। फिर डॉन न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि अगला आर्मी चीफ फटा और बलूचिस्तान से भी हो। तो वो इमरान खान साहब ने जो 2 रोज़ पहले नहीं कहा था, अगर आपको याद हो, कि वो सीनियर नहीं होना चाहिए और जो है काबिल हो उसको लाना चाहिए, उसको इदारे का जो है सरबराह लगाना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सीनियर मोस्ट को ही लगाया जाए। तो ये मेरे ख्याल से आर्मी चीफ साहब की जानिब से उसके ऊपर वाज़ह जवाब है कि अगला आर्मी चीफ जो है वो फाटा और बलूचिस्तान से भी हो सकता है। आखिर में उन्होंने फिर दोहराया कि हम चाहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे ही फैसला करेंगे इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है। सियासी मामलात के अंदर वो कहते हैं कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे। तो जो खबर अंसार अब्बासी साहब ने दी थी कि जिसका कल से बहुत चर्चा था, इस बयान के बाद चीज़ें बिल्कुल वाज़ह हो गई हैं कि फ़ौज किसी भी मामले में कोई भी और किसी भी किस्म का किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। फिर इमरान खान खुद भी जो है वो कल कह चुके हैं कि वो शहबाज शरीफ के साथ किसी सूरत बैठने को तैयार नहीं है। तो अंसार साहब ने जो भी खबर दी थी कि वो तमाम अपोजिशन और ये हुकूमत को बिठा के कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर जो है न्यूट्रल होते हुए इन सारों को बिठाने का किरदार अदा करेगी, खाली इसके अलावा और उनका कोई किरदार नहीं होगा, किसी की साइड नहीं लेंगे। तो वो वाला मामला भी उस तरफ जाता हुए दिखाई नहीं दे रहा। अब ये तमाम का तमाम जो मामला है वो टेबल की बजाय अदालतों और सड़कों पर ही जाता दिखाई दे रहा है, जो सूरत हाल है। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो महसूस होना शुरू हो चुका है जिस तरह असद कैसर जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली वो ढटाई का शिकार हैं और वो मुजाहरा कर रहे हैं, और जिस तरह अपोजिशन के बुलंद बांग दावे हैं, तो हुकूमत जो है वो बड़े गुस्से और आईनी हाथों से अपोजिशन से निपटना चाहती है। तो लगता है यही है कि ईवान जो है
वहाँ पर एक धमाक चौकड़ी मचने वाली है 25 को भी और 28 को भी। इस हवाले से जो है सूरत हाल कोई बेहतर नहीं दिखाई दे रही। फिर इमरान खान ने जो कहा था कि जानवर न्यूट्रल होता है, इसका जवाब जो है बिलावल भुट्टो ने मलाकंड के अंदर जलसे के दौरान देने की कोशिश की है, और बल्कि पूछा है कि ये क्यों बयान दिया गया। अवाम जानना चाहते हैं इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब इसका जवाब दें। और फिर वो कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म जंगल का कानून चाहता है, हमारा वज़ीर आज़म जानवर है, हम कोई गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर वो अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं गेट नंबर 4 को नहीं खटखटाऊंगा। वज़ीर आज़म अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं, साजिश का वेला मचाने वाले खुद एक साजिश बने हुए हैं। दिखाई ये दे रहा है कि कप्तान आखिरी इनिंग खेल रहे हैं, जबकि ओपोजिशन ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान साहब की तमाम चालों का मुकाबला किया है। और जो वो दावे तो कर रहे हैं कि वो सरप्राइज़ देंगे, अब ये सरप्राइज़ क्या होगा, ओपोजिशन के लिए होगा, इदारों के लिए होगा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। दुआ में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।